अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आइए किसी भी सर्विस बिजनेस की अकाउंटिंग सीख कर बेहतर जॉब हासिल करें, उसके लेक्चर 4 के साथ आपके पास मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो लास्ट लेक्चर की जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके बाद की जो कंटिन्यूएशन है उसको इंशाल्लाह सीखेंगे। चले हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी जनरल एंट्रीज़ देखें। ये लेक्चर 3 में था, ये सारी जनरल एंट्रीज़ हमने देखी थी। ये जनरल एंट्रीज़ भी हमने बना ली थी। इनकी लेजर पोस्टिंग्स सीखी थी हमने। क्या सीखी थी? कैश के अकाउंट को कैसे बैलेंस किया जाए, बिल्डिंग के अकाउंट को कैसे बैलेंस किया जाए, कैपिटल के अकाउंट को बैलेंस किया। उसके बाद फर्नीचर का अकाउंट भी देखा था, हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में। कंप्यूटर्स के अकाउंट का, स्टेशनरी के अकाउंट का, फी इनकम के अकाउंट का, सैलरीज एक्सपेंस के अकाउंट का, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस के अकाउंट को, इसकी हमने लेजर पोस्टिंग्स भी की थी और इसकी बैलेंसिंग भी की थी। आज के लेक्चर में हम लेक्चर 4 में देखिए, ये सारी की सारी लेजर पोस्टिंग हम सीख चुके हैं। लेजर पोस्टिंग सीखने के बाद हमें स्कूल का ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है भाई? ट्रायल बैलेंस। अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस बनाना भी बहुत ही आसान होता है। कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है, कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। चले हम अल्लाह का नाम लेकर भाई ट्रायल बैलेंस बनाना सीखते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए दरअसल ट्रायल बैलेंस है क्या, ट्रायल बैलेंस कहते किसे। तो भाई ट्रायल बैलेंस शॉर्ट करके लिखा है T/B। ट्रायल बैलेंस दरअसल क्या है? लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स का नाम है। क्या है ट्रायल बैलेंस? लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स और उनके बैलेंसेस का नाम है, और उनके बैलेंसेस का नाम है। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स और उनके बैलेंसेस का नाम है, इसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अब इसके क्या माने निकलते हैं वो अभी हम देखते हैं। ट्रायल बैलेंस का जगह फॉर्मेट ये रहा, ये फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जनवरी के महीने की थी हमारी। तो ट्रायल बैलेंस में हमने क्या पढ़ा भाई? लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। क्या पढ़ा हमने? लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। तो देखें, ये लेजर अकाउंट्स है, ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स है। तो ये है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ गया, ये यहां से यहां तक। अब कौन कौन से लेजर्स हैं देखें, अब यहां पर हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। एक कैश का अकाउंट है, एक बिल्डिंग का अकाउंट है, एक कैपिटल का अकाउंट है। तो देखें इधर, कैश का अकाउंट है, बिल्डिंग का अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है। फिर और कौन कौन से अकाउंट्स हैं? फिर उसके बाद फर्नीचर का अकाउंट है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, कंप्यूटर का अकाउंट है, स्टेशनरी का अकाउंट है। तो देखें, फर्नीचर्स, कंप्यूटर, स्टेशनरी। उसके बाद आपका फी इनकम अकाउंट, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस अकाउंट, फी इनकम अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस अकाउंट। तो देखें, ट्रायल बैलेंस क्या है? लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स और उनके बैलेंसेस का नाम है। अब उनके बैलेंसेस को हम कॉपी करेंगे तो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। अब देखें, कैश का सबसे पहला, कैश का बैलेंस कितना है भाई? कैश का बैलेंस देख लेते हैं भाई, कैश का बैलेंस कितना गया। कैश का बैलेंस देखें, कैश का बैलेंस है 1,80,000 डेबिट में है। कहां पर है? 1,80,000 डेबिट में है। तो लिख दें 1,80,000, 1,80,000 लिख दें डेबिट में। फिर बिल्डिंग का बैलेंस कितना है भाई? बिल्डिंग का बैलेंस है, बिल्डिंग का बैलेंस कितना है? 5,00,000 रुपए। कितना है? 5,00,000 रुपए लिख दें डेबिट में, 5,00,000 रुपए डेबिट में। अब कैपिटल का बैलेंस कितना है भाई? कैपिटल का बैलेंस भी देख लें आप।
कैपिटल का बैलेंस है 6 लाख रुपए। कितना है? 6 लाख रुपए क्रेडिट में, 6 लाख रुपए क्रेडिट में। अब फर्नीचर्स का बैलेंस कितना है? फर्नीचर्स का बैलेंस देखें भाई, फर्नीचर का बैलेंस है 50,000 रुपए डेबिट में। तो लिख दे 50,000 रुपए डेबिट में। तो आपने देखा ट्रायल बैलेंस, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस, और ये सारे बैलेंसेस हैं। ठीक है। कंप्यूटर्स का बैलेंस कितना है भाई? कंप्यूटर का बैलेंस है 1.5 लाख रुपए डेबिट में। तो 1.5 लाख रुपए लिख लें। फिर स्टेशनरी का बैलेंस कितना है? स्टेशनरी का बैलेंस है 70,000 रुपए डेबिट में, 70,000 डेबिट में लिख लें। फिर फी इनकम का बैलेंस कितना है भाई? फी इनकम का बैलेंस है 10 लाख क्रेडिट में। फी इनकम का देखें, फी इनकम का 10 लाख क्रेडिट में लिख लें, 10 लाख क्रेडिट में। फिर सैलरीज एक्सपेंस का बैलेंस कितना है भाई? सैलरीज एक्सपेंस का 5 लाख डेबिट में है। सैलरीज एक्सपेंस का 5 लाख डेबिट में लिख लें। फिर यूटिलिटीज एक्सपेंस का बैलेंस कितना है भाई? यूटिलिटीज एक्सपेंस का 1.5 लाख है डेबिट में। तो यूटिलिटीज एक्सपेंस का बैलेंस कितना है? 1.5 लाख डेबिट में। देखें 1.5 लाख डेबिट में, तो 1.5 लाख डेबिट में लिख दें। अब हम इन तमाम को बैलेंस करेंगे। अगर ये दोनों का बैलेंस बराबर आ गया तो समझे ट्रायल बैलेंस हमने सही बनाया। तो 10 लाख और 6 लाख ऐड किया तो 16 लाख। ठीक। और इसको अगर हम ऐड करते हैं, इसको ऐड करके हम देखते हैं भाई, तो इसको भी आप डेबिट के टोटल को ऐड करते हैं, तो डेबिट का टोटल भी ऐड करेंगे तो देखें आप कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो 16 लाख ही आ रहा है। तो ये ट्रायल बैलेंस हो गया हमारा। तो आपने देखा ट्रायल बैलेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आपका ये बन गया, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स है ये। और उसके बाद देयर बैलेंसेस, और उनके बैलेंसेस का नाम है। और ये बैलेंसेस सारे के सारे आपने कॉपी कर दिए, सबके लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस। दोनों का टोटल किया 16 लाख, क्रेडिट का टोटल भी आ रहा है और डेबिट का टोटल भी 16 लाख आ रहा है। दिस इज ट्रायल बैलेंस। तो आई होप स्टूडेंट्स ये ट्रायल बैलेंस भी आपको बनाना अच्छे तरीके से आ गया होगा। उसके बाद क्या काम होता है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।